नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। इस वक्त हम रोहतक बस स्टैंड के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर एलपीएस बोसाड के द्वारा जो है एक इको कैबिन लगाया गया है, सोलर इको कूलिंग कैबिन। हरियाणा की ये पहली पहल है, नगर निगम के द्वारा लगाया गया। कमिश्नर साहब हमारे साथ हैं, मेयर साहब हैं और एलपीएस बोसाड के एमडी राजेश जैन जो है वो मौके के ऊपर मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे किस तरीके की पहल जो है हरियाणा प्रदेश में ये पहली बार जो है वो की गई है। कमिश्नर साहब मेरे साथ है। सर, क्या कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे? लोगों को, आमजन को क्या अवेयर करेंगे? ये पहली बार हरियाणा में हो रहा है। देखिए, एक सोलर इको कूलिंग केबिन हमने लगाया है जिसमें कि हम लोग तीनों मौसम में, सर्दी गर्मी बारिश तीनों में, अभी के लिए हम लोग फोकस गर्मी पे ही कर रहे हैं कि गर्मी में लोग परेशान होते हैं, हमारे बड़े बूढ़े बच्चे महिलाएं, तो उनके लिए एक ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे वो आराम कर सकें। बस का वेट कर रहे हैं, ऑटो का वेट कर रहे हैं, अपने परिजनों का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक वेटिंग के लिए एक स्पेस बनाया गया है जो कि सर्दी गर्मी बारिश तीनों जगह ही काम करेगा। इसकी जो खासियत है वो ये है कि बहुत ही लो कॉस्ट है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है कि इसमें बिल्कुल आपको देखोगे तो जीरो कार्बन फुटप्रिंट है, सोलर से चलता है पूरा। और आप सब देख रहे हैं कि लाइटें है, पैनल है, अपना पंखे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, एक प्रयास है और जनता से मेरी अपील रहेगी कि कृपया इस प्रयास में हमारा साथ दें और इसको मेंटेन करने में हमारी हेल्प करें। बिल्कुल। एक दूसरा बड़ा है सर कि एलपीएस बोसाड जो हो शहर के हर मुख्य काम में सहयोग करता है, निगम के हर जगह सहयोग करता, यहाँ भी एलपीएस के सहयोग से लगाया गया। क्या कहोगे एलपीएस के और अन्य जो कंपनियाँ सीएसआर का अलग अलग जगह से आता, क्या मोटिवेट करोगे, क्या कहोगे उनके बारे में? देखिए, जैसे कि सीएसआर का नाम से ही आता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये सभी हमारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी जिम्मेदारी भी बनती है, एक्ट स्टैट्यूटरी जिम्मेदारी भी है कि ऐसे जो हमारे प्रयास हैं उनमें सपोर्ट करें। यहाँ बहुत ही अच्छी बात है कि एलपीएस से हमको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है और अभी भी इस इको कूलिंग केबिन को बनाने के लिए बहुत अच्छा सहयोग हमको यहाँ पे मिला है। तो मैं बाकी सभी जो हमारे यहाँ पे कंपनियाँ हैं उनसे भी मैं ये अपील करूँगा कि ऐसे प्रयासों को आप अगर सपोर्ट करेंगे तो जनता के लिए हम और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के काम कर सकते हैं। अच्छा सर, ये 24 घंटे ओपन रहेगा या डे में ओपन रहेगा? कैसे क्या फैसिलिटी? इसमें हम लोग अभी यूजर्स के हिसाब से इस चीज़ का डिसाइड करेंगे कि हमारे यहाँ कितने फुटफॉल हो रहा है। अगर डिमांड उसकी आती है तो उसके हिसाब से हम लोग इसको रहेंगे, बिकॉज हमारा जो एक आदमी है वो यहाँ परमानेंट रहेगा स्टेशन, इसको मेंटेन करने के लिए और थोड़ा ध्यान रखने के लिए। ठीक है। मेयर साहब हमारे साथ। मेयर साहब, क्या कुछ बताओगे रोहतक की जनता को, क्या अवेयर करोगे? क्योंकि बस स्टैंड को लेकर तरह तरह की खबरें और यहाँ को लेकर चलती रहती हैं, तो क्या अवेयर करोगे लोगों को? इस कैबिन के बारे में तो माननीय कमिश्नर साहब ने आपको सारा ब्रीफ कर ही दिया। रोहतक शहर में ही नहीं, मैं पूरे हरियाणा की बात करूँ, मैं भारत की बात करूँ तो देश के प्रधानमंत्री देश को किस तरह से ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हैं मुझे कहने की आवश्यकता है। आप सब जानते हैं, अपने इस चैनल के माध्यम से आप भी स्वयं ने बहुत सारे नेताओं को कवर किया, बहुत सारे कार्यक्रमों को कवर किया है कि निश्चित तौर पे देश के प्रधानमंत्री देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे, देश को बड़ा मजबूती तरफ बढ़ा रहे हैं। हम हरियाणा की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने भी ऐसी योजनाओं को अमलीजामा पहनाया जिसका अन्य प्रांतों ने भी अनुसरण किया। हम वर्तमान के मुख्यमंत्री की बात करें माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी की, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी भी 24 में से 18 20 घंटे जनता के बीच में रह करके, कई बार आप स्वयं ने भी देखा होगा कि रात को लोग अगर 1 बजे भी उनके द्वार पे गया तो रात 1 बजे भी उन लोगों से मिलकर उनकी समस्या का निवारण करने का प्रयास किया गया। अच्छा मेयर साहब, आपने ये कैसे सोचा कि पूरे हरियाणा में पहली बार आपने इस सिस्टम को एडोप्ट किया? कैसे लगा कि जनता के लिए हमें देना चाहिए हमारे नगर निगम के? जो सवाल अब आपने अभी माननीय हमारे कमिश्नर साहब श्री नरेंद्र जी से किए, उन्हीं में एक सवाल आपने किया था कि अभी एलपीएस बोसाड सर्विस कैबिन में ही नहीं, आपने जैसे कहा, मुझे कहने में कतई संकोच नहीं है क्योंकि प्रेरणा लेनी, अच्छे काम की प्रेरणा लेनी ही चाहिए। जैसे एलपीएस बोसाड कहीं भी, मैं रोहतक की भी बात नहीं करता, रोहतक में तो करते ही करते हैं, अन्य भी आसपास में जहाँ भी कोई भी ऐसी कोई सामाजिक संस्थाएं अच्छे काम के लिए जब आगे आती हैं, इनको कहती हैं, आग्रह करती हैं, तो राजेश जैन जी अपने ऐसे उद्यमी हैं कि वो अपने उस सीएसआर फंड से 24 घंटे कोई भी किसी भी समय जाता तो ये भी उसी तरह सहयोग के लिए तैयार रहते हैं। इन्होंने ही अपने उस सीएसआर फंड से माननीय कमिश्नर साहब ने आग्रह किया, हम सब के आग्रह पर इन्होंने स्वीकार किया और आज ये जनता की सेवा के लिए बनकर तैयार है। अच्छा सर, इसको 24 घंटे चलाएंगे, 12 घंटे चलाएंगे? इसकी जो देख रेख है वो नगर निगम करेगा या एलपीएस करेगा? कैसे? अपने हरियाणा का जैसा स्वभाव है हम सब अच्छे से जानते हैं जी। क्योंकि कोई चीज़ फ्री की जब मिलती है तो उसका उपयोग हम घर की तरह नहीं कर पाते हैं, तो उस नाते ये हम घर की तरह उपयोग करें, ऐसा मेरा आपके चैनल के माध्यम से मेरे रोहतक की जनता से आग्रह रहेगा कि वो इसको भी अपने घर के, जैसे हम अपने घर की चीज़ों को उपयोग में करते हैं उसका भी ऐसे ही उपयोग करें। फिर भी कई बार जाने अनजाने में कोई ऐसी कोई मिस हैपनिंग ना हो, कई बार ऐसी चीज़ों में, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने तय किया है कि एक परमानेंट एम्प्लॉइज़
यहाँ इसकी देखरेख के लिए रहेगा कि इस तरह की कोई घटना ना घटे या इसकी मेंटेनेंस ठीक से रह पाए। ठीक है, राजेश जैन हमारे साथ हैं, एलपीएस बोसाड़ के एमडी हैं। जैन साहब, क्या कुछ कहोगे? कमिश्नर साहब आपकी तारीफ कर रहे हैं, मेयर साहब कह रहे हैं कि भाई आप लोगों का सहयोग सबसे ज़्यादा जो शहर को मिल रहा है। अब आप लोगों ने एक ये नया इको कूलिंग कैबिन जो है वो शहर की सेवा में दिया, क्या कुछ करोगे? चलिए, सबसे पहले तो कमिश्नर साहब और मेयर साहब का धन्यवाद कि इन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी यहाँ एक कूलिंग टावर। तो कमिश्नर साहब का फ़ोन आया था कि भाई बस स्टैंड के पास लोग बहुत गर्मी है तो हमें कूलिंग टावर चाहिए, तो हमने कहा कि बनवा लीजिए। तो बल्कि शायद ये हफ्ते 10 दिन में बहुत जल्दी उस वेंडर ने चंडीगढ़ से बना के दिया है जी। और जहाँ तक CSR फंड की बात है वो तो हमारा 1 महीने में पूरा हो लेता है जी। वो हम उसके बियॉन्ड ही अपना सारा काम करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि भाई जो भी हमसे हो सके वो हम निरंतर कार्य कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव और ऐसे इनिशिएटिव जो हैं वो कमिश्नर साहब लें और लोगों को सामने लाएं ताकि पूरे शहर में जहाँ भी जो डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत है वो पूरी हो सके। मतलब आपने तो ये बड़ी बात कह दी कि कहीं और भी शहर में ज़रूरत है तो आप हमें बताएं, हम साथ खड़े हैं। मैं तो कर ही रहा हूँ और लोग भी करें। हाँ बिल्कुल, और लोगों को भी इन्होंने प्रेरित करने के लिए कहा है। कमिश्नर साहब थे, मेयर साहब थे, एलपीएस बोसाड़ के एमडी राजेश जैन थे। हर बात आप लोगों ने सुनी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और इसके उपयोग के बारे में बताया कि बाहर आप गर्मी में खड़े होने के बजाय अगर आप यहाँ खड़े होंगे तो आप लोगों को जो है वो गर्मी नहीं लगेगी। पंखे यहाँ चल रहे हैं और पानी के फुहारे जो चल रहे हैं, आप लोगों को बारिश, गर्मी, सर्दी जैसे बताया कि तीनों मौसम में जो है अनुकूलित जो है ये रहेगा। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि हरियाणा का ये पहला मॉडल है जो रोहतक में प्रयोग में लाया गया है, रोहतक नगर निगम द्वारा ये पहल की गई थी। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।